नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे और चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और प्रदेशवासियों के शुभकामना के लिए उन्होंने अपील की। नेताजी को अर्पित श्रद्धा सुमन किए गए और सीएम ने इस दौरान नेताजी को याद किया। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की ही घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी ही इसकी शुरुआत करेगी। और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओज चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अविरल लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविरल, देखिए, जिस तरीके से हल्द्वानी में सपा प्रमुख पहुंचे और यहां पर उन्होंने बयानबाजी की है, जोशीमठ को लेकर अपनी बात रखी है, ऐसे में किस तरीके से उनके इस बयान को लिया जा रहा है? अविरल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से हल्द्वानी में अखिलेश यादव पहुंचे हैं और अपनी बात को रखा है, उन्होंने जोशीमठ को लेकर के सरकार को घेरा है, ऐसे में क्या कुछ माहौल अब आप वहां पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हल्द्वानी पहुंचे थे। वहां सपा के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी के बेटे हसन सिद्दीकी का निकाह कार्यक्रम था, उसमें वो हल्द्वानी पहुंचे थे। आपको बता दें कि दोपहर में नैनीताल स्थित रोड एक बैंक्वेट हॉल है, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जो सरकार है वहां की, उत्तराखंड की, उस पर कहीं ना कहीं जबरदस्त हमला किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि यहाँ की जो सरकार है वो सरकार मुनाफे के चक्कर में जोशीमठ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब सीधे तौर पर जो वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनके समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने इस बारे में अवगत कराया था अखिलेश यादव को, तो तब से उन्होंने लगातार चिंता इस बारे में जताई। उन्होंने ये भी बताया कि एंटी सीपी के जो प्रोजेक्ट लगाने वाले जो लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी और उन्होंने प्रोजेक्ट लगवाए और कहीं ना कहीं उसका ये दुष्परिणाम सामने देखने को मिला।
हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में कांग्रेस को भी घसीट लिया, आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक सेम सा रवैया जोशीमठ के लिए अपनाए हुए हैं और जोशीमठ को पूरी तरीके से मुनाफे के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अनिल हल्द्वानी पहुंचे थे ये सपा प्रमुख, लेकिन हालांकि ये उनका निजी एक कार्यक्रम भी लगा हुआ था, लेकिन ऐसे मौके पर राजनीतिक टिप्पणी करना, वो भी खासतौर पर जोशीमठ को लेकर, तो ऐसे में क्या सपा के विस्तार की भी चर्चा जोर पकड़ रही है क्या? बिल्कुल अंकुर, देखिए उन्होंने सीधे तौर पर यह भी बताया है कि वो यहाँ पर आए हैं और इसके बाद में पार्टी का विस्तार भी वो करेंगे। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आप ये समझिए कि जो उनके सपा के प्रदेश प्रभारी हैं मतीन सिद्दीकी, उनके बेटे का निकाह कार्यक्रम था, तो ऐसे में वहां पहुंचने पर उन्होंने एक पंथ दो काज वाली चीजों को अपनाया। उन्होंने जो शादी का कार्यक्रम था उसमें भी शिरकत की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब वो यहाँ पर भी अपनी पार्टी को स्टैंड करेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी। यानी कि अब पूरी तरीके से वो यहाँ पर भी अपनी सरकार को स्टैब्लिश करने के मूड में है, वहां अपना वर्चस्व बढ़ाने के मूड में है। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे तौर पर साफ तौर पर ये चीजें झलकती हुई नजर आई थी। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सपा को एक विस्तार के तौर पर, यानी सपा विस्तार के मूड में नजर आ रही है और वो अपनी पार्टी का विस्तार करती भी नजर आएगी। हालांकि उन्होंने जोशीमठ को लेकर के सरकार को घेरा है और बीजेपी पर ये हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही और पिछले इंसिडेंट जो हुआ जो केदारनाथ में, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया और जो साइंटिस्ट थे, जो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने बार बार चेताया कि किस तरीके की दिक्कतें अगर ध्यान नहीं देंगे आप तो किस तरीके की दिक्कतें जोशीमठ में आ सकती हैं। मगर इन सब दिक्कतों को दरकिनार कर भाजपा ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और यही वजह रही कि आज इस तरह की स्थिति जो जोशीमठ में उत्पन्न हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा की नाकामी को ही दर्शाती है।